अभी जो वैकेंसी आया है कौन सा ये, इंडियन नेवी एसएसआर भर्ती, क्या है ये पोस्ट का नाम, मेडिकल असिस्टेंट 2 ऑफ 2024। 2 ऑफ 2024 इसलिए बोलते हैं, हर साल में 2 बैच निकलता है, पहला बैच और दूसरा बैच। तो ये जो अभी होने वाला है ये 2 ऑफ 2000 मतलब दूसरा बैच है। और ये जो मेडिकल असिस्टेंट भर्ती के लिए जो क्या योग्यता मांगा है, 12वीं पास ओनली फॉर बॉयज। कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, बायो। यदि आप बायो बैकग्राउंड वाले हो तभी आप इसको दे सकते हो। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ये देखो, मेडिकल असिस्टेंट क्या लिखा है इसमें, परमानेंट पोस्ट। ये इसका जो अभी अग्निवीर चल रहा है एसएसआर, वो उससे अलग है, ये है परमानेंट। यदि आपका लॉन्ग टाइम सर्विस यदि आप करना चाहते हो तो इसमें आप पूरा परमानेंट को कर सकते हो लास्ट। और इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो 12वीं पास पीसीबी। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें जो योग्यता ये है कि आपका 12th में कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए और 40% इस सब्जेक्ट, ये कंडीशन है। ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपका होगा स्टेट वाइज, लेकिन कैटेगरी ये बोला गया है कि आपका एटलीस्ट मिनिमम 12th में 50% होना चाहिए। और इसका जो ऑनलाइन कब से है, 7 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 17 सितंबर 2024। 10 दिन के अंदर में ये इसका टाइम अप हो जाएगा और 18 तारीख से शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो एग्जाम एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर 2024 में आ जाएगा, बहुत ही एकदम फास्ट सेक्शन है। और इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 15 नवंबर 2024 को ये लोग आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट कर देंगे ट्रेनिंग के लिए। अब इसमें जो एज, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। लोग हम लोग कमेंट में भी बहुत आते हैं कि सर मेरा तो एज अभी हुआ नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो कभी भी जो एज मांगा जाता है वो है 17 से 21 मांगा है। तो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। इस डेट के बीच में यदि यदि ये 1 नवंबर की जगह यदि 30 अक्टूबर है तो भी आपका एज नहीं आएगा। और यदि 30 अप्रैल की जगह यदि आपका 1 मई आ गया तो भी आपका नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसमें होगा शॉर्ट लिस्टिंग। आपको बता चुका हूँ शॉर्ट लिस्टिंग होगा स्टेट वाइज, 18 से 30 सितंबर के बीच में इसका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि आप अभी से, आप यदि आपका डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जैसे 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, जाति, निवास, आधार, ये सब चीज़ को आप प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में बना कर रख लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप जब भी कोई फोटो अपलोड करते हो तो एक आप स्लेट रख लीजिए और उस स्लेट में क्या रखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और जो जिस डेट में फॉर्म भरने वाले उसके एक दिन के आगे पीछे में व्हाइट चौक में क्या लिखेंगे, अपना कैपिटल लेटर में आप अपना नाम और उस डेट को लिखेंगे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। यदि आप इस टाइप से नहीं करते हो तो फॉर्म रिजेक्ट होने के 101% चांस है। क्लियर। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग। आपको बताया था शॉर्ट लिस्टिंग में है ये 12th का परसेंट है, लेकिन याद रखना इसका शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है स्टेट वाइज कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो अभी इसमें कुछ कहना उचित नहीं है। जो मांगा गया क्राइटेरिया आपको पता ही है। दूसरा होगा रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम होगा आपका 11 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, 4 जगह। आईएनएस एंग्रे जो विशाखा कहाँ पे है, ये मुंबई, कोलाबा मुंबई में है। दूसरा है आईएनएस सरकार, ये है विशाखापट्टनम में जहां अभी एग्जाम चल रहा है नेवी का। तीसरा है आईएनएस वेंजुरती है केरला में। और चौथा है आईएनएस इंडिया जो दिल्ली में है। ये 4 जगह नेवी का बेस है और यहीं पे ही इनका एग्जाम होगा, रिटर्न, फिजिकल, इवन मेडिकल। ये चारों चीज आपका यहीं पे ही कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा पीएफटी के लिए। किसके लिए, पीएफटी में आपको पूरा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको वहीं पे फिजिकल कराया जाएगा, फिर वहीं पे मेडिकल और वहीं पे रिटर्न एग्जाम होगा। मेडिकल और मेरिट लिस्ट ये वहीं हो जाएगा। मेरिट लिस्ट रहेगा आपका 23 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा कि किसका किसका चयन हुआ है। यहाँ पर भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप जब चिल्का में जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पर भी आपका मेडिकल होगा। वहाँ पे आप मेडिकल में आप इन हो जाते हो, यू कैन सेलेक्ट
यदि वहां से भी बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं तो आप इसकी खुशियां नहीं मनाना है जब तक आप वर्दी नहीं पहनते हो। बात आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में बिल्कुल सिंपल सा है, जिनकी हाइट लड़कों में 157 है वो बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकते हैं। चेस्ट 70 to 75 मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, और वेट आपका जो हाइट है उसके अनुसार वेट होना चाहिए। और फिजिकल जो रहेगा बिल्कुल स्टैंडर्ड है। 1.6 किलोमीटर 100 मीटर है, वो कितना 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरा करना है। उठक बैठक 20 लगाने हैं, पुशअप 15, और आपको सीटअप रहेगा बेंट नी वाला रहेगा वो है 15। यदि आप स्टैंडर्ड कर लेते हो दे कैन क्वालिफाई। अब ये तो हो गया आपका फिजिकल। मेन ये चीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग अटकने वाले हैं वो कौन सा है, इसका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम OMR में होगा, नेगेटिव मार्किंग कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन आपको क्या है चारों सब्जेक्ट देख लो। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन, साइंस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सेपरेट रहेगा ये 25 क्वेश्चन आएगा, और बायोलॉजी के ही केवल 25 क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है तो आपको 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही आएंगे। इसको स्टार्ट कर पढ़ना। आपका 1 घंटे का समय मिलेगा और वहीं पे ही आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन आउट है कौन इन है। रिजल्ट नहीं बताएंगे क्योंकि जो रिजल्ट बताने का बाद है वो मेरिट लिस्ट में ही पता चलेगा कौन क्लियर किया कि नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ का जो ट्रेनिंग है, पहला जो इसका जो ट्रेनिंग होगा वो होगा INS चिल्का, जो कहाँ पे है उड़ीसा। ये है चिल्का का मेन गेट, जहाँ से आपको 15 नवंबर 2024 को आप एंट्री करोगे, और वहाँ से ट्रेनिंग आप वहाँ जाओगे। सबसे आपका पहले मेडिकल होगा, मेडिकल कर लोगे तभी आपको वहाँ पे ट्रेनिंग चालू होगा। 4 महीने के ट्रेनिंग के बाद आपको पासिंग आउट होने के बाद आपको 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, और आधे लोग हो सकते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। उसके बाद आपको प्रोफेशनल के लिए, ये तो बेसिक ट्रेनिंग, और प्रोफेशनल के लिए आपको भेजा जाएगा INHS अश्वनी। ये है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको हर ब्रांच, जैसे मेडिकल में लेंगे तो किसी को लैब टेक्नीशियन का हो गया, किसी को OT का हो गया, पूरा हॉस्पिटल है, पूरा तीनों सेना का इलाज होता है। वहाँ पे आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट चालू होगा। और इससे रिलेटेड आप तो हाँ ये आपको मेन चीज़ है। अभी इस बीच में मेरे पास भी कई लोग का फ़ोन आता है, हो सकता है आप लोग के भी पास फ़ोन आए कि हम लोग कैसे भी करके आपको लगवा देंगे या आपको पैसा दे दो, तो बी केयरफुल। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो, अपने दम से लोगो और वर्दी पहनो। क्लियर? देख रहे हो कैसे लग रहे हैं? यही हमारे एकेडमी के ही बच्चे हैं जो वर्दी पहने कि नहीं पहने। कितने अच्छे लगते हैं वर्दी में। ये देखो एक टाइम था जब इसी में से, अभी इसी में से कई का सिलेक्शन हो चुका है। देख रहे हो, ये है राहुल दीक्षा, ये लोग है ऑलरेडी, जिस दिन हम लोग इनको रिसीव करने के लिए गए थे। आप लोग भी इसी जाएंगे? ओके, थैंक यू।